कुछ साल पहले की बात है जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस की ओर से प्रोफेसर गौरव वल्लभ बहस कर रहे थे। गौरव वल्लभ सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। बात पीएम मोदी के सपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच गई। संबित पात्रा जोर शोर से अपनी बात रख रहे थे। तभी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव वल्लभ ने पूछ लिया, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? पेशे से डॉक्टर संबित पात्रा इस सवाल में फंस गए। इसका वीडियो वायरल हो गया। गौरव वल्लभ उसी दौर में कांग्रेस की ओर से ऐसे प्रवक्ता के तौर पर उभरे जिनको लोग सुनना पसंद करते थे। गौरव वल्लभ मोदी सरकार की आलोचना करते वक्त बहुत ही बारीक आंकड़े देते थे, लेकिन 4 मार्च यानी 2004 की सुबह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका लेकर आई। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी पुरानी पार्टी को अलविदा कहकर नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हिंदी में लिखी एक चिट्ठी के जरिए पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। कल सुबह 8 बजे के करीब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और दोपहर 1 बजे गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता। बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो इस्तीफा भेजा था उसमें महाभारत का श्लोक भी लिखा था और अब उन्होंने भाजपा महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में कल बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बता दें कि गौरव वल्लभ के कांग्रेस छोड़ने को लेकर राजनीति में कांग्रेस की बड़ी हानि इसे माना जा रहा है। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं। उनके स्टार चेहरे लगातार दूर होते जा रहे हैं। पहले बॉक्सर से नेता बने विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कहा। फिर तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि गौरव वल्लभ ने जो 2 पन्ने की चिट्ठी पार्टी अध्यक्ष को भेजी है उसमें कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब दिशाहीन हो गई है। इसी के साथ गौरव ने ये भी आरोप लगाया कि अब पार्टी में नए आइडिया लाने वाले युवाओं की कद्र नहीं है और न ही बौद्धिक लोगों का सम्मान किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड भी गलत है और वो सनातन का विरोध नहीं सह सकते हैं। गौरव वल्लभ के अगर सियासी सफर की बात करें तो उन्होंने 2 बार चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन दोनों बार ही वो हार गए थे। पहली बार यानी 2019 में उन्होंने झारखंड के जमशेदपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन तत्कालीन सीएम रघुवर दास से वो हार गए थे। और फिर 2023 में राजस्थान के उदयपुर से विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन बीजेपी की ताराचंद जैन से हार गए थे। उस समय वो 32,000 वोटों से हारे थे। जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी।